अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए इसका अनअकैडमी पे। एक ही दिन बचा है प्राइस हाइक होने पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लें और आपको जो बेसिक प्राइस है उस पे ही आपको आपका एनरोलमेंट हो इस पे, तो आज ही का दिन बचा है आपके पास। एक दिन बाद से आपको इस पे अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो आपका बढ़े हुए प्राइसेस पे आपको एनरोल करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे इसके साइट पे जहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है अचीवर्स फॉर जैम 2022 फॉर बायोटेक्नोलॉजी बैच नंबर 5th। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 21 अप्रैल से, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं चपराला चंद्रशेखर, अवंतिका बंसल, हरिमोहन, देवाशीष कर और मनीषा पल्लवी जो है, ये जो अचीवर्स बैच है जैम 2022 का फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए यही जो है आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। और कि जैसे मैंने आपको बोला है कि आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस हाइक है उसका आज लास्ट डे है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और ये अचीवर्स जो बैच है इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे साइट पे जाएंगे और आप फिर वहाँ पे आपको एनरोलमेंट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं दोनों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एम्ब्रियोलॉजी का हमने एक पार्ट कराया था, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। अब इस पार्ट 2 में हम 15 क्वेश्चन के बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज फाउंड इन। देखिए, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो पहले उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट में डायड बनता है, उसके बाद मियोसिस जब सेकेंड कंप्लीट होता है तो टेट्राड बन जाता है। ठीक, टेट्राड के बाद फिर उसमें माइटोसिस होता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जिससे वहाँ पे जो एक न्यूक्लियस रहता है उससे वहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये सारे में होता है, डेवलपमेंट के टाइम पे ही अलग अलग वो हो जाता है। जैसे किसी में जैसे इसमें हो गया, मान लो ओइनोथोरा वाले में, तो ये 4 न्यूक्लिएट होता है। मतलब यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस जो थर्ड है वो नहीं होता है। तो इसी वजह से जो भी डेवलपमेंट के बेसिस पे ही सबका अलग अलग था, जिसकी वजह से कोई 7 सेल्ड होता है, कोई 4 सेल्ड होता है, कोई ऐसे न्यूक्लिएट, कोई कुछ। ठीक, तो ये जो मोनोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक का मतलब है जो एक स्पोर से बना हुआ हो। कह रहा है किस में पाया जाता है, तो मोनोस्पोर का क्या मतलब हुआ, एक जो इसमें है आपका मेगास्पोर मदर सेल, वो डिवाइड होकर डायड बनाता है, फिर टेट्राड बनाता है। उसमें से 3 जो होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। जब 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ऐसे 2 टाइप के होते हैं, एक पॉलीगोनम और एक ओइनोथेरा। ठीक, तो ये क्या हो गया मोनोस्पोरिक, मतलब एक ही स्पोर से 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही आगे चल के डेवलप करता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। तो वहां पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका यहाँ पे पॉलीगोनम है नहीं, सेकंड बचता है आपका ओइनोथेरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ओइनोथेरा। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फाउंड इन ओइनोथेरा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग किससे बनता है? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड, टेट्राप्लॉइड मेगास्पोर और टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर मदर सेल। तो जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है, देखिए भैया ऊपर वाले क्वेश्चन में मोनोस्पोरिक था, मतलब जहां पे एक ही मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो 4 वो होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस के 4 वो बनाएगा आपका मेगास्पोर। उसमें से चारों के चारों अगर पार्ट लेते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, तो वो क्या होता है टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे जैसा ये हुआ, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करता है तो डायड बनाया। अब डायड के बाद डायड क्या बनाया, इसका एक्चुअली इसमें वो होता नहीं, वॉल फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक, तो अंदर 2 न्यूक्लियाई बनता है और फिर 2 न्यूक्लियाई आगे मियोसिस सेकंड में 4 न्यूक्लियाई बनाता है। ये तो ये जितने सारे टाइप के हैं ये मेगास्पोर आपका, ये सारे क्या हो गए
टेट्रा न्यूक्लिएट टाइप के हो गए। ठीक, तो जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है वो हमेशा टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, टेट्रा न्यूक्लिएट मेगास्पोर। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पे। बायस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, पूछा है बायस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो वहां यहीं पे आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जैसा कि पिछले आपने दो क्वेश्चन में लगाया है। ठीक, मोनोस्पोर बोला है तो मतलब एक स्पोर से, और बायस्पोरिक बोले तो मतलब दो स्पोर से। आप देखेंगे ऊपर ही डायट के बाद, ठीक है, इन दोनों में तो ऊपर में तीन तीन जो स्पोर होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो बायस्पोरिक टाइप ऑफ वो है, यहाँ पे जो मेगास्पोर है वो पहले डायट में तो होता है, डायट के बाद केवल उसमें से दो डिजेनरेट होता है, और बाकी के जो दो हैं यहाँ पे दो न्यूक्लियाई वो फर्दर मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाता है, और वो किस टाइप में आता है आपका, एलियम टाइप का। एलियम जो है आपका वो क्या है, बायस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट और 7 सेड है, मतलब ये दो स्पोर से एक्चुअली ओरिजिन हुआ है ये एम्ब्रियो। ठीक, तो ये बायस्पोरिक में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। The phenomenon where transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of another flower of the same plant is referred as। फर्स्टली तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मोनोशियस और डाइशियस प्लांट क्या होते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं। मैंने आपसे बोला था बायसेक्सुअल प्लांट मतलब एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे। अब जब यूनिसेक्सुअलिटी की बात आती है तो वो दो टाइप की होती है, एक तो मोनोशियस या डाइशियस। डाइशियस का मतलब है, जैसे आपने पपीता का पौधा देखा होगा, पपीता का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइशियस, जहां पे एक प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और दूसरे प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और क्या है मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते एक ही प्लांट पे, लेकिन दोनों मेल और फीमेल फ्लावर आपको मिलेंगे। U4BAC के बहुत सारे मेंबर है जहां पे ये कंडीशन देखने को मिलता है। या तो मेज है आपका एग्जांपल, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी टर्म को क्या बोलते हैं आपसे पूछा गया, जीनोगैमी, क्रिस्टोगैमी, जीटोनोगैमी या ऑटोगैमी। मतलब जो फिनोमिना हो रहा है आपका कौन सा, पॉलन ग्रेन जब एंथर से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे, सेम प्लांट पे जो फ्लावर है उस पे। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये आता है आपका जीटोनोगैमी में। जैसे ऑटोगैमी क्या है, ऑटोगैमी is such flower requires synchrony in pollen release and stigma। ऑटोगैमी मतलब क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी होता है जहाँ पे उसी फ्लावर का जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ये तो ऑटोगैमी हो गया। अब एक जीटोनोगैमी है, मतलब ये सेमी प्लांट में जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, एक मेल फ्लावर होगा एक फीमेल फ्लावर होगा। या तो अगर बायसेक्सुअल भी रहे अगर, तो उसका वाला उसी फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा को नहीं, वो पॉलिनेशन नहीं होता, मतलब फर्टिलाइज नहीं करेगा उसके को, वो दूसरे फ्लावर पे करेगा, तो ये जीटोनोगैमी कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको रखना है। वही जीनोगैमी का क्या मतलब हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से निकलेगा और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, वो तो जीनोगैमी में आता है। अब अगर देखिए हम क्या बचा हमारा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का क्या मतलब हुआ, जो फ्लावर आप क्लोज रहते हैं उसको हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, जो फ्लावर खुले हो रहते हैं ओपन रहते हैं उनको हम कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर से आपको किस में मिलता है, उसमें मिलता है पीस वगैरह हो गए, और एक बहुत अच्छा प्लांट है, नाम भूल गया मैं, कमिलिना। कमिलिना में ये आपको मिलता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, जहाँ पे वो फ्लावर पूरी तरीके से पैक्ड रहता है, मतलब खुलता है ही नहीं, उसका तो जो उसमें एंथर रहता है उससे पॉलन निकलता है तो उसी के स्टिग्मा पे गिरता है, तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज मैरिज। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या था, जीटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। When male and female parts of a flower mature at different times, it is called। कह रहा जब एक फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया कि अगर ऑटोगैमी होनी है, मतलब एक ही फ्लावर का जो एंथर है वो उसको अपने ही स्टिग्मा पे गिरे उसका एंथर और उसी के ओव्यूज को फर्टिलाइज
करे वहां पे जो एग होता है उसको, तो इसके लिए जरूरी है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेम टाइम पे मेच्योर हो। अगर सेम टाइम पे वो नहीं मेच्योर होते हैं तो क्या होगा, एंथर पहले मेच्योर हो गया और फिर वो खुल गया, पॉइंगे उड़ गए उधर, फिर पता चल रहा है बाद में जो है 1 हफ्ते बाद उसका स्टिग्मा मेच्योर हो रहा है, तो ऐसे में उसको तो सारे स्टेमन चले जाएंगे, तो ऑटोगैमी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब सेम ही टाइम पे, जब मोस्ट ऑफ द फ्लावर में ऐसा ही होता है, आप देखेंगे जब जैसे उसका फ्लावर खुलेगा, स्टिग्मा उसका रिसेप्टिव होता है, एंथर से पॉइंट निकलेगा, तो आराम से उसका ऑटोगैमी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे में स्ट्रेटजी है ऑटोगैमी को रोकने के लिए कि वहां पे जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइम पे डेवलपमेंट होते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है। तो वही पूछा है, वो टर्म क्या है, मोनोक्लाइनी, डाइक्लाइनी, डाइकोगैमी और हेरकोगैमी। ठीक, तो ये एक्चुअली क्या टर्म है आपका, डाइकोगैमी। पहले देख लेते हैं डाइक्लाइनी क्या है, बी वाला ऑप्शन। यूनिसेक्सुअलिटी से ये रिलेटेड है। डाइक्लाइनी के क्या है, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन नेवर टेक्स प्लेस इन दीज फ्लावर्स। तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनकी बात करें, मतलब फ्लावर में केवल स्टेमन्स ही रहेंगे या तो गाइनोशियम ही रहेगा, तो वो यूनिसेक्सुअल, इसको डाइक्लाइनी बोलते हैं। ठीक, इट मींस एलोगेमी बिकम कंपल्सरी हियर। एग्जांपल क्या है, पाम्स हैं, डेट पाम्स, क्यूकम्बर, क्यूकरबिटा, करिका, पपाया, पपीता, मैंने आपको बोला मोनोक्लाइनी में आते हैं। तो डाइक्लाइनी का मतलब आप समझ लिया, जैसे डाइसियस है वैसे डाइक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब है फ्लावर्स यहाँ पे बाइसेक्सुअल होते हैं एंड सम स्पेशल डिवाइस आर प्रेजेंट फॉर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। मोनोक्लाइनी में क्या होता है, यहाँ मोनोक्लाइनी का मतलब जो फ्लावर होंगे यहाँ पे बाइसेक्सुअल होंगे और कुछ डिवाइसेस प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। डाइकोगैमी पे आते हैं, देखिए यही डाइकोगैमी इसका आंसर है। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स तो हों लेकिन जो स्टेमन और कार्पल होते हैं एक फ्लावर के, वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक, अब इसमें डाइकोगैमी भी 2 टाइप का होता है, एक प्रोटेंड्री और एक प्रोटग्राइम। प्रोट का मतलब पहले, अगर प्रोटेंड्री, एंड्री का मतलब आप एंड्रोशियम समझिए, प्रोटेंड्री का मतलब जब स्टेमन्स पहले मैच्योर हो कार्पल से, तो इसे प्रोटेंड्री बोलेंगे। और गायनेंड्री कब बोलेंगे हम, जब आपका गायनोशियम पहले मैच्योर हो जाए और एंथर बाद में होता है। ठीक, जैसे कि साल्विया में दिया है, ये प्रोटेंड्रस होता है। और फिर आते हैं, ये देखिए दूसरा वाला प्रोटगैनी जो है, प्रोटगैनी आप देखेंगे, इसके एग्जांपल एप्पल्स हैं, एप्पल, पियर्स, फिगवर्ड्स आते हैं। हरकोगैमी एक और ऑप्शन है हमारा। हरकोगैमी क्या है, हरकोगैमी क्या है, स्पाशियल सेपरेशन। स्पाशियल का मतलब स्पेस से होता है, स्पेस मतलब दूर दूर रहना। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाइलर पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे स्टाइल बहुत लंबा हो, ठीक, एंथर काफी छोटा हो, फ्लावर के अंदर ही हो, स्टाइल काफी ऊपर निकला हो, फ्लावर से बाहर निकल रहा हो, तो ऐसे में ये हरकोगैमी कहलाता है। या स्टाइल बहुत ही छोटा हो एकदम, ठीक है, फ्लावर के अंदर ही रहे और स्टेमन्स बहुत बाहर निकले हो, तो इसको क्या बोलते हैं, हरकोगैमी बोलते हैं। ठीक, स्पाशियल सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, पॉलिनेशन बाय आंट्स इज कॉल्ड। पॉलिनेशन का आप बहुत टाइप का पढ़ते हैं, जैसे ऑप्शन में ही देख लीजिए आप, ऑर्निथोफिली, मिर्मेकोफिली, मेलाकोफिली, कायरोप्टेरोफिली और बहुत सारे टाइप के 8-10 और भी ज्यादा टाइप के होते होंगे। तो पूछा है आंट से जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिर्मेकोफिली। आंट से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम मिर्मेकोफिली बोलते हैं। अब ऑर्निथोफिली का मतलब होता है कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अगर आपको नहीं याद रहता ये टर्म तो आप ये याद रखिएगा कि ऑर्निथोलॉजी एक ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें डील क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड। तो ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड, और उसी से है ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन। मिर्मेकोफिली मतलब रिफर्स टू द पॉलिनेशन बाय आंट्स। तो मिर्मेको आंट्स, ऐसे मेलाको है, मोलैको से आप हमेशा याद रखिए, जैसे मेलाको का नाम मोलस्का से मिलता है ना, मेलाको मोलस्का। तो स्नेल जो होते हैं मोलस्का ग्रुप के होते हैं, तो स्नेल आप याद रखिएगा। ऐसे कायरोप्टेरोफिली जो है, कायरोप्टेरोफिली बैट से एसोसिएटेड है, बैट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उसको कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, पॉलिनेशन थ्रू लिवर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन। पॉलिनेशन जो होता है लिवर मैकेनिज्म से, ये किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस, साल्विया, फिकस और हाइड्रिला। तो ये जो पॉलिनेशन बाय लिवर मैकेनिज्म है ये आपको किस में मिलता है, साल्विया प्लांट में मिलता है जो लैमिएसी का मेंबर है। यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई पॉलिनेटर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं
ठीक है, ये देखिए ये मान लीजिए थोड़ा सा जो आपको पार्ट दिख रहा है ये कैलिक्स है, और ये कोरोला ऐसे होता है, जाइगोमॉर्फिक कोरोला होता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आपको ओवरी दिख रही है, और ये स्टाइल इसका लंबा सा, ये स्टाइल यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आपको बाइफिड स्टिग्मा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एंथर का पोजीशन क्या है, एंथर का एक पार्ट ऐसे स्टेराइल रहता है, और ऊपर ये इधर एक एंथर का लोब है जहाँ पे ये स्टेमन हो गया, ठीक, ब्रांच स्टेमन होता है, नीचे एक पार्ट रहता है, ऊपर भी इसका एक पार्ट रहता है, ये एंथर है जहाँ पे पॉलन भरे हुए होते हैं, ठीक। अब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है इस पे, तो ये इस पे इसके, ठीक है, पार्ट पे, ये एंथर का ही स्टेमन का ही पार्ट है, ब्रांच होता है, जब इस पे आके बैठता है तो ये जो है गिरता है उस कीट के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए एक बी आया, बी बैठा अंदर, इस पे उसने प्रेस किया, ये जाएगा इस तरफ, और ये जो एंथर है इसके पीठ पे, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है, बैक साइड पे, उस पे जाके सारा पॉलन इसका लग जाएगा, और जब ये दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो क्या होगा, तो ये जो पोर्शन है ये भी गिरेगा, जितना अंदर जाएगा दूसरे फ्लावर में, तो ये जो स्टिग्मेटिक पोर्शन है, ठीक है, गायनोशियम का, ये फिर वहां पर जहाँ पे इसका पॉलन ग्रेन्स लगे हुए थे इसके हेयर्स पे बैक साइड पे, वहां पे जाके ये भी होंगे, और इससे पॉलिनेशन हो जाता है। इसको लेवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक। फिर किसमें मिलता है, साल्विया में मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वेरिसनारिया पूछा है कैसा प्लांट है, हेलोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, जीरोफाइट है, या मीजोफाइट है। तो वेरिसनारिया आप कहाँ पे देख रहे हैं, ये पानी के अंदर ग्रो होता है, तो ये क्या है, वेरिसनारिया एक हाइड्रोफाइट प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पूछा है आपसे इमैस्कुलेशन मींस क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डेhiscence, pollination between flowers of the plant, removal of stigma before pollination। इमैस्कुलेशन आपने पढ़ा होगा, मेंडल ने जैसे जब बी पे उन्होंने काम किया था तो उन्होंने इमैस्कुलेशन का ही प्रोसेस किया था, जिससे उन्होंने जो पीज हैं वहां पे ऑटोगैमी से उसको बचाया था, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचाया था। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जहां हम क्या करते हैं, किसी भी फ्लावर का हम एंथर का डेhiscence होने से पहले, ध्यान दीजिए, डेhiscence हो गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो डेhiscence होने से पहले हम उसका क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जिसका उस पे पॉलिनेशन कराना होता है, जिस एंथर के पॉलन ग्रेन से, उस पे आके हम ब्रश से डाल देते हैं। तो इमैस्कुलेशन वही है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डेhiscence, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। When pollen tube enters through the funiculus or integuments or base of the ovule, it is called as। कह रहा जब pollen tube एंटर करता है फ्यूनिकुलस में या इंटेगमेंट से या ओव्यूल के बेस से, तो ये क्या कहलाता है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गिरता है, अब इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। फिर वहां पे होता क्या है, वो पॉलन में से पॉलन ट्यूब निकलता है स्टिग्मा से, वो फिर स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट करते हुए कहाँ पे पहुंचता है, ओव्यूल में, ठीक, ओवरी के अंदर पहुंचता है, उसमें फिर ओव्यूल के अंदर वो जाता है। अभी पॉलन ट्यूब एंट्री करता है ओव्यूल में, ये देखिए आपका क्या है, ये ओव्यूल है, तीन टाइप का पोरोगैमी होता है, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एनाट्रोपस ये ओव्यूल है, ये एंड क्या कहलाता है आपका, चलाजा। ये यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पे इंटेगमेंट नहीं होते, ये माइक्रोपिलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, यहाँ पे पोर होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पोर है, अगर इससे जो है पॉलन ग्रेन घुसता है अंदर, क्योंकि पॉलन ट्यूब जो आप वहां पे डिस्चार्ज करेगा स्पर्म को, दो स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा, एक ओवा को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा किसको फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई को। तो ये पोरोगैमी, व्हेन इट एंटर्स थ्रू द पोर इट विल बी कॉल्ड एज पोरोगैमी। और चलाजोगैमी जब ये चलाजा से एंटर करे तो ये चलाजोगैमी है। मीजोगैमी बचता है, बाकी जो भी पॉसिबिलिटीज है जो इसमें बताया हुआ है, थ्रू फ्यूनिकुलस, थ्रू इंटेगमेंट, से इंटेगमेंट के थ्रू जा रहा है यहाँ पे, बेस ऑफ द व्यूल, तो वो मीजोगैमी में आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें से कौन सा कंडीशन पूछा है आपसे कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन मेल गैमीट फर्टिलाइजेस एग एंड अदर द सेकेंडरी न्यूक्लियस, टू मेल सेल्स फर्टिलाइजेस द एग after the other, one male gamete fertilizes egg cell or two egg cells fertilized by two male gamete in one embryo sac। तो यहाँ पे क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा है, वही है कि जो पॉलन ट्यूब जाता है, पॉलन ट्यूब फिर वहां पे दो स्पर्म बर्स्ट होके निकलेगा, एक जो है
क्या करेगा, एक को फर्टिलाइज करता है, दूसरा सेकेंड न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, ठीक। और ये एक आपका क्या बनाएगा, जाइगोट, जो आगे चल के एम्ब्रियोजेनेसिस करके एम्ब्रियो बनाता है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, वन मेल गैमेट फर्टिलाइजेस एग एंड अदर द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे, ये भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका 1-2 वीडियोस में। इसके बाद इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।